मैथ्स ट्री स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लासों में हमने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में है मल्टीप्लाई बाय सूत्र ऊर्ध्व तिर्यव्याम मेथड, मतलब सूत्र ऊर्ध्व तिर्यव्याम मेथड से गुणा हमें इसमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपना वो है 362 को गुणा करना है 143 में, यानी कि 362 को मल्टीप्लाई करना है 143 से। अब ये सूत्र ऊर्ध्व तिर्यव्याम में हम कॉलम्स बनाएंगे, और जो कॉलम्स जो हम बनाएंगे ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स पे। जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारी कितनी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो है 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी डिजिट्स हो उससे एक कम इसमें हमें कॉलम बनाना है। अगर यहाँ पर 6 डिजिट्स है तो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 5। अगर यहाँ पर 7 डिजिट्स होती तो नंबर ऑफ कॉलम होते 6। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 8 डिजिट होती तो अपने नंबर ऑफ कॉलम्स बनते 7। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 6 है तो कॉलम जो होंगे स्तंभों की संख्या होगी वो होगी अपनी 5। तो हमने 5 कॉलम बना लिए, कॉलम 1 2 3 4 और 5। अब हमें इन कॉलम में ये डिजिट्स है इनको इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले इनको लिखने का तरीका देखते हैं। हमें पहले कॉलम में जो डिजिट्स लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है। पहले हमें 362 को नीचे 143 इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद पहले कॉलम में सिर्फ हमें ये डिजिट्स लेंगे, स्टार्टिंग के डिजिट्स 3 और 1 लिख दी, 3 और 1। फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे और दूसरे कॉलम में हमें शुरुआत की 2 डिजिट्स लेनी है, 3 6 और 1 4, 36 और 14 लिख दी। अब हमें क्या करना है, तीसरे कॉलम में शुरुआत की 3 डिजिट लेनी है, 3 अंक लेने हैं, यानी कि 362 143। अब हमें चौथे कॉलम में जाएंगे तो हमें क्या करना है, शुरू के एक डिजिट को हमें छिपा लेना, हाइड कर लेना है। तो 62 43, तो चौथे कॉलम में आ गया 62 43। अब पांचवें कॉलम में हमें क्या करना है, शुरुआत की दोनों अंकों को छिपा लेना है। तो क्या बच गया, 2 और 3। तो पांचवें कॉलम में आ गया 2 और 3। तो ये हमारा मेथड है कि हमें इस तरह से इसको कॉलम्स में अरेंज करना है। अब हमें इनको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 8 से किया 3। क्लियर। इनको सूत्र का नाम ऊर्ध्व तिर्यव्याम, मतलब 3 गुणा करनी है। 3 को 4 से गुणाएंगे, 3 चौके 12, बीच में 3 लगाना प्लस 6 एकम 6, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 को 3 से कॉलम 3 में जाते, 3 को 3 से गुणा किया, 3 दिया 9 प्लस 6 को 4 से करेंगे, 6 4 24 प्लस 2 को 1 से करेंगे, 2 1 जा 2। क्लियर। फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉलम पे 6 3 18 प्लस 2 चौके 8। फिर हम जाएंगे पांचवें कॉलम में सीधा गुणा करना है, 2 दिए 6। क्लियर। अब हमें इनको सिंपली सोल्व करना है। 3 का 3 स्लैश 12 6 हो गए अपने 18 स्लैश 24 और 2 26, 26 और 9 35 स्लैश 18 और 8 26 हो गए स्लैश 6 का 6। अब हमें क्या करना है, हमने यहां पर कोई आधार नहीं लिया। आधार लेते तो हम 10, अगर आधार अपना 10 होता तो स्लैश के इधर 1 अंक रखते, अगर आधार 100 होता तो स्लैश के इधर 2 अंक रखते, आधार 1000 होता तो स्लैश के इधर 3 अंक रखते। लेकिन अगर आधार हमने लिया नहीं तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यव्याम में हमें इधर स्लैश के बाद सिर्फ एक ही अंक रखना है। कितना अंक रखना है, एक ही अंक रखना है। तो 6 का हम यहां पे 6 रखेंगे। फिर स्लैश के बाद इधर ये 6 ये भी रहेगा। फिर इस 2 को आगे भेज देंगे, 2 और 5 जुड़ के ये जुड़ जाएंगे प्लस 2, 2 और 5 कितना हो गए 7 हो गया। अब इस 3 को आगे भेज देंगे प्लस 3। अब 3 इसमें जुड़ेगा तो 18 में 3 जोड़ लो, चाहे 8 में 3 जोड़ लो, एक ही बात है। तो 18 होगी हो गई 21, 21 का 1 यहां पे रह गया, आगे चला गया प्लस 2, 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए।
तो ये इस प्रकार से हमारा इस ट्रांसफर आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं सूत्र उद्वतीय विभवांक से। अब सूत्र उद्वतीय विभवांक 8वीं कक्षा में भी आता है, 9वीं में भी आता है और 10वीं में भी आता है। तो ये तो तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 24,2413 को 3,124 से हमें गुणा करना है सूत्र उद्वतीय विभवांक से। मल्टीप्लाई बाय सूत्र उद्वतीय विभवांक 2413 इंटू में 3124। अब इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस लगानी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। इसमें इस क्वेश्चन में जो डिजिट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ डिजिट्स है 8 है ना, 8 है। तो यहाँ पर अपने नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, इस नंबर की जो संख्या होगी वो होगी अपनी 7। भाई जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अंकों की संख्या है जो हमें गुणा में दो संख्या दी गई है, उनसे एक कम हमें क्या लेने हैं, स्तंभ लेने हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्तंभ, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि स्तंभों की संख्या जो वो बनाएंगे 7 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनमें इन संख्याओं को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। 24, 13 को 31, 24 के नीचे लिखना है हमें। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, पहले कॉलम में शुरुआत की सिर्फ एक अंक को लेना है। 2, 3, सिर्फ 2, 3 को हमें पहले कॉलम में लेना है। फिर दूसरे कॉलम में शुरुआत की 2 अंकों को लेना है, तो दूसरे कॉलम में आएगा 24 और 31। अब तीसरे कॉलम में हमें लेना है शुरुआत के तीनों अंकों को, तो 241 और 312 आ जाएंगे तीसरे कॉलम में। अब चौथे कॉलम में हमें लेना है शुरू की सारे अंक, यानी कि 24, 13 को और 31, 24 को हमें लेना है चौथे कॉलम में। अब बात करते हैं 5वें कॉलम की। 5वें कॉलम में हमें लेने अंक, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत के एक अंक को छिपा लेंगे। तो हमें दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 413 और 124। तो इसको हम लिख देंगे 5वें कॉलम में 413 और 124 को। अब बात करते हैं छठे कॉलम की। छठे कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत की 2 अंकों को हाइड कर लेंगे, छिपा देंगे। तो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 13 और 24। तो छठे कॉलम में आ जाएगा 13 और 24। अब बात करते हैं 7वें कॉलम की। तो 7वें कॉलम के लिए हमें शुरुआत की तीनों अंकों को छिपाना है, तो हमें दिखाई दे रहा है 3 और 4। 7वें कॉलम में लिख देंगे 3 और 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ऐसे में करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 जा 6, कोई दिक्कत नहीं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के गुणा करेंगे, 2 एकम 2, बीच में प्लस, 4 3 12। क्लियर है कि नहीं। इनको भी ऐसे करेंगे, 3 के गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 प्लस, इसको इससे करना 4 एकम 4 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके लास्ट से 2 4 जा 8 प्लस, इसको इससे करना 4 सॉरी इसको इससे करना 4 2 जा 8 प्लस, इस डिजिट को इससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना, मतलब 1 1 जा 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9। तो समझ में आ गया हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब 5वें कॉलम पे आते हैं, 4 4 जा 16, 4 16 प्लस, 1 को 2 से गुणा किया 2 प्लस, 3 को 1 से गुणा किया 3। क्लियर। अब छठे कॉलम पे आते हैं, 1 को 4 से गुणा किया 4 प्लस, 3 को 2 से गुणा किया 6। अब 7वें कॉलम पे आते हैं, 7 में सीधा मल्टीप्लाई हुआ, 3 चौके 12। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन सभी को सिंपल सोल्व करना है, जोड़ करके एडिशन करके। 6 का 6 स्लैश 2 और 12 टुकड़े हो गए 14 स्लैश 4 4 8 और 3 11 स्लैश 8 8 16 16 और 1 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 26 स्लैश 16 तो 18 और 3 21 स्लैश 4 और 6 हो गए जुड़ के 10 स्लैश 12 12।
अब हमें सूत्र उधर हमें क्या करना है, स्लैश के बाद हमें जो अंक है उसको एक अंक को वहां पर रखना है, और जो आगे वाला अंक होगा इसको आगे में किया जाएगा, उसमें जोड़ दिया जाएगा। कैसे? ऐसे दो को दो यहीं पे रखेंगे, इस एक को आगे ले जाएंगे, प्लस एक हो जाएगा। तो एक और जीरो कितना हो गया? एक। अब ये जो एक है ना बाएं वाले अंक, इसको यहां पर भेज देंगे, तो एक में एक जुड़ेगा तो ये जाएगा दो। अब इस दो को इधर भेज देंगे, प्लस दो, तो 4 और 6 हो जाएगा 8। अब इस दो को आगे भेज देंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, और इस एक को आगे भेज देंगे तो 1 और 4 हो जाएगा 5, और अब इस एक को आगे भेजेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7। तो इस तरह से अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13, डिवाइड बाय सूत्र निखिलम, यानी कि निखिलम विधि से भाग करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें हमें 111,034 में भाग देना है 889 से। ठीक है, तो निखिलम विधि से भाग करते समय जो भी हमारा भाजक होगा यानी कि डिवाइजर होगा, है ना, उसका हमें क्या लेना है? आधार लेना है। क्लियर? अब उसका आधार हमें देखना है कि वो 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, या 1000 के नजदीक है, या 10,000 के नजदीक है। अब यहाँ पर 889 है, ये 10 और 100 के नजदीक तो है नहीं, ये तो 1000 के नजदीक है। तो यहाँ पर अपना भाजक यानी डिवाइजर तो 889, और इसका जो आधार यानी बेस होगा वो होगा 1000 होगा कि नहीं? 1000 होगा। अब इसमें से हमें संशोधित भाजक निकालना है। संशोधित भाजक मतलब चेंजेबल डिवाइजर बोल लो चाहे न्यू डिवाइजर बोल लो ना, तो वो जो हमारा होगा हमें आधार में से भाजक को घटा देना है। ठीक है, तो आधार अपना 1000 है, इसमें से 889 को घटाएंगे तो घटाने पर आएगा अपना परिणाम 111। अब हमें क्या करना है? 3 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। क्लियर? पहले कॉलम में जो भी हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है उसको लिखना है ना, और उसके नीचे हमारा न्यू डिवाइजर लिखना है जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 111, तो इसके नीचे लिखना है 111। पहले कॉलम का यही काम है। यहाँ पर पहले कॉलम में ऊपर लिखेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक यानी डिवाइजर को, उसके नीचे न्यू डिवाइजर जो कि हमने आधार में से घटा के भाजक को निकाला वो यहाँ पर नीचे लिखना। दूसरे और तीसरे कॉलम में हम ये जो डिवाइडेंट यानी जो भाज्य है जिसमें हमें भाग देना है उसके अंक लिखने हैं, लेकिन उसके अंक हमें इस तरह से लिखने हैं कि अगर हमने आधार 100 लिया है तो 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें। आधार 10 लिया तो 1 अंक इसमें, 1 इसमें। अगर आधार 1000 लिया है तो 3 अंक इसमें और 3 अंक हमें इसमें लिखने हैं। किसके? भाज्य के यानी कि डिविडेंड के। डिविडेंड के स्टार्टिंग के 3 अंक तो लिखेंगे दूसरे कॉलम में, और लास्ट के 3 अंक लिखेंगे तीसरे कॉलम में। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब हमें क्या करना है? इसको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को करें कैसे? बहुत ही इजीली वे में है, सिंपलेस्ट वे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले हमें क्या करना है? इस एक को यहां पर नीचे लिखना है, और यहां पर हम एरो लगाएंगे, ये एक लिख गया यहां पर आगे। अब हमें क्या करना है? इस एक को इन तीनों अंकों से मल्टीप्लाई करना है। एक को इस एक से मल्टीप्लाई किया, 1, ध्यान रखना वो इनके नीचे लिखना है, और एरो से दाईं तरफ लिखना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अब इस 1 को इस 1 से किया तो भी 1, और आगे लिखना है, नीचे नहीं लिखना, आगे की तरफ लिखना है, और इस एरो की दाईं तरफ लिखना है, और वो पहले वाले अंक के नीचे लिखना है। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो जो ये एक हमने यहां उतारा था इसको इन तीनों से 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1, और फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है? ये एक दिए गए 1 और +1, आगे कोई साइन प्लस है तो 1 + 1 ऐड होकर कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? अब सेम वही प्रोसीजर लगाना है, इस पूरे 2 को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया पहले में से 2 आए। ध्यान रखना एरो के ऊपर जो भी यहां पर हम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उस एरो के ऊपर नहीं लिखना, और जो पहले जो डिजिट्स है उनके आगे नहीं लिखना, उनके नीचे लिखना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
1 1 1 1 1 2, ये कितना हो गया ऐड हो गया 4 हो गया। अब इसको यहाँ पर ये लिखेंगे 4। अब इस 4 को यहाँ पर एरो लगाना है, एरो लगाना मत भूल जाना। 1 1 2 और 4 हो गए, 4 इनको ऐड करके लिख दिया है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, एरो के आगे और पहले वाले डिजिट्स के नीचे लिखना, आगे मत लिख देना। 4 1 जा फिर 4, 4 1 जा फिर 4। क्लियर? हमने क्या किया, इनको सेकंड कॉलम की जो सारी डिजिट्स थे उनको अपना काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में हमें कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है, जोड़ना है। 4 को 4 से जोड़ा 8, 3 2 5 और 4 कितने हो गए 9, 4 2 6 1 7 और 1 0 कितने हो गए 7। ये तो हमारा सेकंड कॉलम के नीचे जो रिजल्ट आया ये है अपना भागफल। भागफल यानी कि क्वेशेंट आ गया। और यहां पर थर्ड कॉलम के नीचे जो रिजल्ट आया वो है अपना शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो इस तरह से अगर हम सूत्र निखिलम से 11,034,889 का भाग देंगे तो अपन उत्तर आएगा, भागफल तो आएगा 124 और शेषफल आएगा 798। क्लियर? अब यहां पर अपना उत्तर आ गया ये भागफल, अतः भागफल बराबर आया 124, शेषफल बराबर आ गया 798। ये अपना क्या आ गया आंसर। भागफल का मतलब क्वोशिएंट और शेषफल का मतलब रिमाइंडर। तो ये अपना जो है रिजल्ट आ गया। अब अगर हमें एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, भागफल जो है, शेषफल जो है तो भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर जो शेषफल है भाजक से क्या है छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना उत्तर एकदम सही है, छोड़ देना है। लेकिन अगर यहां पर जो है वो इस भाजक से बड़ा आ जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें इस जो भी ये शेषफल होगा जो बड़ा होगा इसमें इस भाजक से भाग देना है और जो भी भागफल आएगा उसको यहां पर ऐड करना है और जो शेषफल बचेगा वो अपना नया शेषफल आ जाएगा और अपना उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी ये दिक्कत आएगी, आगे इसको कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 3994 में डिवाइड करना में 97 से बाय सूत्र निकलम, मतलब सूत्र निकलम द्वारा 39 94 में 97 का भाग में देना है। अब इसमें जो भाजक है डिवाइजर है जिससे भाग दे वो अपना कितना 97, तो हम लिख देंगे यहाँ भाजक डिवाइजर वो है 97 है। अब 97 जो है वो 10 के 100 के 1000 के नजदीक है, तो 97 जो वो 100 के नजदीक है कि नहीं। तो आधार यानी कि बेस जो होगा हमारा वो होगा 100 यानी कि 100। अब संशोधित भाजक न्यू डिवाइजर या फिर डाइविजन कह सकते हैं वो कितना होगा भाई, 100 में से 97 को माइनस करेंगे तो अपना रिजल्ट कितना आएगा 03। 0 इसलिए लगाया है क्योंकि अपना आधार जो है 100 है और आधार 100 हो तो डेविएशन 2 अंकों में लेना होता है। अगर आधार 10 होता है तो डेविएशन 3 चल जाता, 0 नहीं लगाते। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसमें संशोधित भाजक 03 होगा क्योंकि आधार अपना 100 है। ठीक है, इसलिए अगर आधार 10 होता तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये आधार एक अंक में ही लेते थे, डेविएशन एक ही अंक में लेते। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे आगे। हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले कॉलम में जिससे हम भाग दे रहे हैं जो अपना भाजक है यानी डिवाइजर है वो लिखना है, वो कितना 97। क्लियर। अब इसके नीचे हमारे संशोधित भाजक लिखना है यानी जो अपना न्यू डिवाइजर यहाँ पर आया आधार में से भाजक को माइनस करने पर 0 गिना है वो लिखना है, वो लिख दिया 0 पहले कॉलम का काम खत्म। दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में हमें जो डिविडेंड हमारा जो भाज्य है उसको लिखना होता है। अब उसको लिखना होता है अपने आधार को देखते हुए। अगर आधार हमारा 1000 है तो 3 अंक इसमें 3 इसमें,
अगर आधार 100 है तो हमें 2 अंक इसमें लिखने हैं और 2 अंक इसमें लिखने हैं। तो 39-94 की शुरुआती 2 अंक दूसरे कॉलम में लिखने हैं, अंतिम 2 अंक तीसरे कॉलम में लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने ये लिख दिए। क्लियर। अब हम इसको आगे करते हैं। शुरुआत में हमें क्या करना है, इस 3 को यूं का यूं में यहां पर लिखना है, एरो लगा के 3। अब हमें इस 3 को इस पूरे जो नीचे वाला अंक है संशोधित भाज्य इससे गुणा करना है। 3 को 0 से गुणा किया तो अपना परिणाम आएगा 0, 0 था 0। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना परिणाम कितना आ गया 9, 3 से 9। ध्यान रखना, ये जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना रिजल्ट आएगा वो एरो की दाईं तरफ लिखना है, जो पहले वाले अंक उनके नीचे लिखना है। क्लियर। अब इसका काम पूरा हो गया। अब 9 और 0 को जोड़ेंगे, 9 और 0 जोड़ के कितने हो गए, 9 हो गए कि नहीं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 9 को इन दोनों को गुणा करना है। 9 को 0 से गुणा किया तो अपना रिजल्ट आ गया 0। इस एरो को इधर और पहले वाले को के नीचे लिखना है। 9 को 0 से 0। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। कितना आया 27। ध्यान रखना 27 इस 4 के नीचे है। 27 जो है वो इस 4 के नीचे पूरा है। एक अंक लेना इसको, 27 को। कहीं ये मत कर देना कि 2 यहां पर लिख दिया 7 यहां पर लिख दिया, गलत माना जाएगा। 9 को पूरे 3 से गुणा किया तो 27 है, वो इस पूरे 4 के नीचे ही लिखना है। ठीक है। 9 को इस 4 के नीचे ही 4 के साथ ही लिखना है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये तो अपना हमें दूसरे कॉलम का काम पूरा हो गया। अब हमें तीसरे कॉलम में आना है। तीसरे कॉलम में इनको जोड़ना है। 27 में 4 जोड़ना है, पूरे 27 में 4 जोड़ना है। ऐसे मत कर देना कि 7 यहां पे लिख दिया, 2 और 4 को जोड़ दिया 6 हो गया, वो गलत माना जाएगा। 27 पूरा अकेला एक अंक है। 27 को 4 से गुणा किया, जोड़ा, 27 और 4 कितना 31। 3 की हासिल गई और एक आ गया यहां। क्लियर। अब इनको जोड़ देते हैं। 3 और 9 12 और 12 और 9 21। फिर कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना 211। तो ये तो है अपना भाजक भागफल और ये है अपना शेषफल। भागफल यानी क्वेश्चन तो आया 39 और जो रिमाइंडर है वो अपना आया 211। क्या अपना क्वेश्चन यहां पर सही है? सही है तो मुझे बताइए। मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया होगा कि अपना जो शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, हालांकि उसमें दिक्कत नहीं आई थी, याद है क्वेश्चन में। भाई शेष भागफल जो है, शेषफल जो है 211 है। शेषफल 211 वो भाजक से क्या आ गया, बड़ा आ गया। क्या कभी शेषफल भाजक से बड़ा आया है? नहीं आता, कभी नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें देखो यहां पर क्या कार्रवाई करनी है। जो भी हमारा शेषफल है 211 उसमें भाग देना है 97 से। सिंपल भाग देना है। कितने हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार इसको भाग देंगे 194, बचेगा अपना ये 70। तो जैसे हमने शेषफल में भाजक से भाग किया, शेषफल यानी रिमाइंडर में डिवाइडर से भाग दिया, तो अपना न्यू ये क्या आया, क्वाइसेंट होता है, ये क्यूसेंट होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो अब हमें क्या करना है, जो कि हमारा पहले वाला भागफल था उसमें जो यहां पर भागफल आया 2 उसको जोड़ देना है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो अपना नया भागफल आ जाएगा 41, जो कि अपना फाइनल आंसर है। यानी कि भागफल कितना आएगा, 41 आएगा। अब शेषफल जो है वो हमें एज इट इज ऐसे लिखना है 211 में। तो नया शेषफल है वो कितना है 17, तो वही शेषफल माना जाएगा। यहां पर लिख के दिखाना होगा, ये चीज है ना, ये चीज ये यहां पर लिखनी है ऐसी ऐसे। ये आ गया अपना शेषफल। तो इस प्रकार से इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी केस में, किसी क्वेश्चन में अगर भागफल
शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए तो हमें उस शेषफल में भाजक से भाग देना है। तो पहले वाला भागफल है, भागफल है, उसमें ये भागफल हमें जोड़ देना, वो नया भागफल हमारा उत्तर हो जाएगा। और जो अब यहाँ पर जो शेषफल आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से 39, 94 में 97 से भाग देने पर भागफल आया अपना 41 और शेषफल आया अपना 17। ये अपना क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, डिवाइड बाय सूत्र निकलम 9th और 10th क्लास दोनों क्लासेस में आता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास में समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई बाय सूत्र एंड डिवाइड बाय सूत्र निकलम आज की क्लास में इतना है।